जातिवाद हमारे भारत में एक कोढ़ की तरह है। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि जाति प्रथा आपसी प्रेम, भाईचारा और विश्वास में पूर्ण रूप से बाधक है। जातिवाद की रूढ़िवादी परंपरा गुजरात के जामनगर स्थित गांव सतापर में अभी तक चली आ रही है। आपको बता दें कि 23 सितंबर 1917 को जब बाबा साहब को अपमानित करके किराए पर लिए घर से बाहर निकाला गया था और उन्होंने एक बागीचे में बैठकर रात गुजारी थी, तभी बाबा साहेब ने संकल्प लिया था कि मैं अपने समाज को इस घिनौनी जातिवादी परंपरा से बाहर निकालकर ही दम लूंगा। मगर सतापर में जातिवाद की ये घिनौनी परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ आज भी नाई दलितों के बाल तक नहीं काटता। इतना ही नहीं, आज तक इस गांव में कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ा। जातिवाद की ऐसी कई रूढ़िवादी परंपरा आज भी सतापर में कायम है, मगर सतापर में अब इस कोढ़ रूपी जातिवादी परंपरा को खत्म करने के लिए विजय भाई राठौर आगे आए। विजय भाई चाहते हैं कि गांव में सब बराबर हों, ताकि इस गांव का विकास हो और सब आगे बढ़ें। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब विजय भाई राठौर ने आजादी के बाद पहली बार सतापर गांव में तथागत बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धम्म रैली निकाली। धम्म रैली की तैयारियों में गांव के लोग सुबह से ही लगे हुए थे और लगभग शाम के वक्त तथागत बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धम्म रैली पूरे सतापर में बड़ी ही शान से निकाली गई। इस धम्म रैली में गुजरात के कई शहरों से लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं, धम्म रैली में सभी ने मिलकर नृत्य भी किया। पंचशील जय भीम के झंडे सम्राट अशोक कालीन चहुमुखी बौद्ध शासन की याद दिला रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण भारत बुद्धमय हो गया है और भीम युग की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे धम्म रैली गांव की गलियों से गुजर रही थी, वैसे वैसे गांव वाले इस धम्म रैली को देखकर हैरान और परेशान दिखे, क्योंकि इतनी बड़ी धम्म रैली गांव में शायद पहली बार निकल रही थी। इतना ही नहीं, मनुवादी सोच रखने वाले यहाँ के कुछ लोगों की छाती पर मानो सांप लौट रहे थे, मगर ये विजय भाई की हिम्मत और हौसले की बदौलत संभव हो पाया कि सतापर गांव में इतनी बड़ी धम्म रैली निकाली गई। विजय भाई राठौर ने गांव में बच्चों को पढ़ाई व समाज के बारे में खुला मंच से अपने विचार कुछ इस तरह साझा किए। बाबा साहब का और भगवान बुद्ध को इधर लाए हैं, तो हमारे समाज वाले हैं, उसको बुद्ध भगवान अच्छी बुद्धि दे, थोड़ा सुधरे और खुद को जाने कि हमारा स्टेटस क्या है। हमने ऐसा सोचा है कि जब जितने भी छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छा पढ़ाएंगे। हमें ऐसा पढ़ाएंगे कि शायद, ये मेरा खुद का सोच है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएगा आईपीएस जीपीएस का, तो उसमें कलेक्टर में या तो आईपीएस में आईएएस में हमारे लड़के यहाँ के हमारे ट्यूशन वाले जाएंगे। एक साल में एक ही गया तो हमारे लिए एक प्राउड है कि दिस इज़ कलेक्टर। बराबर। तो हमको तो पढ़ाने में इसके लिए शौक़ है, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ नहीं सके। हमको हमारा पढ़ने का बहुत बड़ा सोच था कि ऐसा बनेंगे। मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है मेपा भाई, दूसरा एक हमारा फ्रेंड जो था वो करसन भाई, हम लोग सबसे बढ़िया और टैलेंट स्टूडेंट थे। फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन इज़ वेरी पुअर। तो उसमें अभी मान लीजिए कि जब एग्ज़ाम होता था तो शायद हमारे शेड्यूल कास्ट के ही लड़के फर्स्ट होते थे, और आज की तारीख में भी हो रहे हैं। क्यों कि इसको मालूम है कि हमारे पास खेती नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा मेन जो हथियार है वो क्या है मालूम है? पढ़ाई। मतलब हमको पढ़ना पड़ेगा
हमारे बच्चे लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो उसको डेफिनेटली लेबर वर्क करना पड़ेगा। धम्म रैली में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने हिस्सा लिया और सभी ने तथागत बुद्ध बाबा साहेब की धम्म रैली में नृत्य भी किया। धम्म रैली की भीड़ को देखकर सभी का मन गदगद हो रहा था और हो भी क्यों ना, आज हम जो भी कुछ हैं वो सब बाबा साहेब की ही देन है। इसलिए बाबा साहेब के सम्मान में जो भी हम कर सकें वो कम है। दूसरे शहरों से आए लोगों ने भी धम्म रैली में अपनी खुशी का इजहार करते हुए खूब नृत्य किया। इतना ही नहीं, विजय भाई राठौर की फैमिली खुद भी धम्म रैली में शामिल हुई और अपनी खुशी का इजहार करते हुए नृत्य भी किया। विजय भाई राठौर खुद ही इस धम्म रैली का नेतृत्व कर रहे थे। विजय भाई राठौर के प्रयास को लेकर दूसरे गांव के लोगों ने भी खुला मंच पर बात की। वो सब गांव में नहीं होता है, अमुक गांव होते हैं, उसमें वो गांव में जातिवाद होते हैं। कहीं पर बाल भी नहीं काटते हैं, कहीं पर दाढ़ी भी नहीं करते हैं। मेरा नाम है सागठिया प्रवीण भाई मंगा भाई, गुजरात के जामनगर जिला के जामजोधपुर तालुका मेरा गांव है और यहाँ के जो पास में 15 किलोमीटर, जामजोधपुर तालुका के पास 15 किलोमीटर सतापर गांव में विजय भाई चनाभाई राठौड़ है, जो उसने कल एक भव्य आयोजन किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ था और दोपहर का पूरे गांव में उसकी शोभा यात्रा निकाली थी और बड़ी संख्या में वहाँ पर बहनों, भाइयों और तमाम लोग इकट्ठे हुए थे और पूरा उत्सव उसको मनाया था। और जब से विजय भाई राठौड़ ये जामनगर जिला के जामजोधपुर तालुका में जब से वो एक्टिव हुए और हमारा उसके साथ संपर्क हुआ, तो हमने उसका जो विचार था वो विचार हमने बहुत अच्छा लगा। तो हमारी टीम जो है, मैंने अभी आपका नाम बताया, मेरी टीम का BVF, वो सब टीम हम उसके साथ जुड़ गई और जो उसका विचार है, जो समाज को सुधारने का, एक सुधारक बोलते हैं उसको, जातिवाद को ख़त्म करने का, जो अपने समाज के अनुसूचित जाति लोग के समाज के जो गुलाम बनकर बैठे हैं उसको वो उससे निकाल कर पूरे गुजरात में हमारा अभियान ये चलाने का प्रयोग चल रहा है। ऐसा हमारा काम चल रहा है। और अंत में धम्म रैली अपने गंतव्य पर पहुंची। इसके उपरांत सभी ने मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य भी किया और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की और इसी के साथ ये उम्मीद भी जताई कि गांव से जल्द ही जातिवाद की गंदी परंपरा खत्म हो। विजय भाई राठौड़ सत्य, सेवा, भाव और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि गांव का विकास हो और सब आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण और बेहतर समाज मिल सके और भारत फिर से प्रभुत्व और बौद्धमय बन सके। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।